दोस्तों, आज आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि एक इनफाइनाइट लैडर नेटवर्क है, एक इनफाइनाइट सीरीज़ ऑफ रेजिस्टेंस है जिनको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो हो सकता है कि हम इसको जो है इसको पहले वन बाय वन स्टेप करके एक एक करके इसको सॉल्व करें, लेकिन हम इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी तक है। ये जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है दोस्तों कि R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 और ये अनंत तक जा रहा है। अनंत तक मतलब कि इनफाइनाइट सीरीज़ है, तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब अनंत तक जा रहा है। और इस पैटर्न का कोई अनंत मतलब कोई अंत नहीं है। अनंत का मतलब होता है कि जो चलता ही रहेगा हमेशा। तो कैसे हम इसको सॉल्व करें, इसका आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के दौरान और देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे इसको सॉल्व करता हूँ। तो पहले देखिए, मान लीजिए ये एक पॉइंट ए है और ये मान लीजिए पॉइंट बी है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से कोई करंट आएगा, मान लीजिए यहाँ पर सपोज कोई बैटरी है, तो यहाँ से कोई करंट आ रहा है, V वोल्ट का बैटरी है, तो यहाँ से कोई करंट आएगा I करंट। तो ये I करंट कैसे डिवाइड हो जाएगा? यहाँ पर I1 आ जाएगा और यहाँ पर कुछ करंट चला जाएगा। तो ध्यान से देखिए कि ये करंट जाने के बाद और इस पॉइंट से मान लीजिए ये पॉइंट है P, तो यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, ये I करंट यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो अब क्वेश्चन में हम इसको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि इसको हम कितनी बार डिवाइड करेंगे करंट को, तो इसके लिए एक ट्रिक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, इनफाइनाइट लैडर को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि अगर इस पूरे का अगर हम मान लें कि आर इक्विवेलेंट एक्स है, एज्यूम कर लें, ठीक है। इनफाइनाइट इस पूरे एक जो सिस्टम है इसका अगर हम मान लें कि अगर आर इक्विवेलेंट एक्स है, तो सिर्फ इस पार्ट को हटाकर सिर्फ बाकी का जो पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है, सिर्फ इसको हटाकर, ये ए और बी को हटाकर बाकी ये जो पूरा इसको छोड़ के जो ये पूरा जो नेटवर्क है, इसका भी रेजिस्टेंस कितना आएगा? एक्स ही आएगा। इसका भी इक्विवेलेंट क्या आएगा? एक्स ही आएगा। क्यों? क्योंकि हमको अभी पता है, हम लोग जानते हैं कि इन्फिनिटी में अगर आप कोई चीज़ माइनस करते हो इन्फिनिटी से, तो वो इन्फिनिटी ही रहता है। ये एक ट्रिक तो नहीं है, ये एक फैक्ट है। इस फैक्ट को ही हम अभी यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि इन्फिनिटी से अगर आप इस पार्ट को हटा भी ले, तो ये पूरा जो बाकी रहेगा ये भी इन्फिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको हटा लूँ, सपोज ऐसे इसको हटा लूँ, तो ये आ गया R1, ये गया R2, और बाकी मैं मान लूँ कि हटाने के बाद X, कि मतलब कि इस पूरे को मान लिया, अगर अगर है पूरा इनफाइनाइट अगर है कि जो इन्फिनिटी का जो आर इक्विवेलेंट है वो अगर X है, तो इसको हटाने के बाद बाकी जो पूरा रहेगा वो भी X ही रहेगा। तो वो मैंने वही लिखा है उसी लॉजिक से कि इसको हटाने के बाद इस पूरे का भी इनफाइनाइट सीरीज़ का जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो भी, इसका भी क्या होगा? एक्स ही होगा। और इस टोटल को मैं जानता हूं कि ये इक्वल टू एक्स है। तो अभी हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पे ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये I करंट, यहाँ पर I1 आया, यहाँ पर I2 आया। अब ये R2 और ये X पैरेलल में है, तो आ जाएगा R2 प्लस X, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में ये मल्टीप्लाई हो जाता है और डिवाइड हो जाता है इसके एडिशन से। तो R2X इन दोनों का, अभी ये और ये इसका मुझे मिल गया, इसका इक्विवेलेंट मुझे मिल गया क्या? R2X डिवाइडेड बाय R2 प्लस X। और ये
इसके साथ क्या है, इसके साथ सीरीज में है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, करंट सेम हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं R1 और ये आ गया, तो ये आ गया R2x, R2 प्लस x और ये आ गया R1, और इसमें अभी क्या है, करंट सेम है, तो ये और ये सीरीज़ में आ गया। तो सीरीज़ में आने के बाद आ जाएगा R2x प्लस R2 प्लस x, और हम जानते हैं इसका वैल्यू क्या आएगा, x, क्योंकि हमने माना था इसके वैल्यू x। अभी इसको सॉल्व कीजिए, देखिए R1 प्लस R2 प्लस x प्लस R2x डिवाइडेड बाई R2 प्लस x इक्वल्स टू x। तो यहाँ पर देखिए R1 R2 प्लस R2x प्लस R2x इक्वल्स टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो R2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए R2x कट जाएगा, R1 R2 प्लस R2x सॉरी R1x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक क्वाड्रेटिक बन रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो माइनस R1 R2 माइनस R1x ये 0, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस R1x माइनस R1 R2 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, एक्स स्क्वायर माइनस R1x माइनस R1 R2, तो ये आ गया कांस्टेंट। तो इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कीजिए इससे, तो देखेंगे a का वैल्यू आएगा 1, b का वैल्यू आएगा माइनस R1 और c का वैल्यू आएगा, इस दोनों से कंपेयर, c का वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ R1 R2। अब इसमें आपका जो श्रीधर आचार्य का जो इक्वेशन है, क्योंकि हमें तो x निकालना है, इस सॉल्यूशन से x निकालना है, तो x कैसे निकालोगे, ये अप्लाई कर दो, माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको क्या कहते हैं, रूट इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो माइनस b क्या है, माइनस R1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस R1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac माइनस R1 R2, और ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू है 1, तो x का वैल्यू आएगा R1 प्लस R1 प्लस, यहाँ से आ जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2 होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस। तो इसमें से प्लस का एक आएगा और माइनस का एक और आएगा, तो इसमें से हम पॉजिटिव रूट को लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल्स टू R1 प्लस रूट R1 स्क्वायर प्लस 4R1 R2 होल डिवाइडेड बाई 2, और ये आएगा इसका आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज का ये आंसर आएगा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब R1 R2 का वैल्यू कुछ भी हो, आप इस इक्वेशन में पुट कीजिए। आपको सपोज आपका R1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया होगा 1 ओम और R2 की वैल्यू दिया होगा 2 ओम, तो अगर आपको R इक्विवेलेंट चाहिएगा तो आप निकाल दोगे और आपका आंसर 2 ओम आएगा।
इफ़ अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सपोज़ इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो आप इस पे पुट करिए और देखिए इसका आंसर 2 ओम आएगा। 1 ओम और 2 ओम के लिए ये आंसर 2 ओम आएगा। तो आपको समझ में आया होगा। बने रहे इस YouTube चैनल के द्वारा। थैंक यू वेरी मच।